नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और साथ ही देख रहे हैं ये पत्ते मिट्टी में मिलाते हुए, जिनको कि पहले कुट्टी किया गया था। तो क्या क्या सावधानी रखें पत्तों को मिट्टी में मिलाते समय और कैसे ये काम करते हैं, आज के वीडियो में हम विस्तार से ये जानेंगे। और साथ ही हम आज ये ड्रम खाली करेंगे तो देखेंगे एक और शानदार हार्वेस्टिंग। तो चलिए सबसे पहले हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और साथ ही कुछ काम की बातें भी कि जब मैं ये हार्वेस्ट कर रही हूँ तो ये जो ड्रम खाली हो रहे हैं और उसके बाद इस मिट्टी में मुझे क्या लगाना चाहिए। कृषि का नियम कहता है कि जिस मिट्टी में एक फसल हो गई उसमें दोबारा वो फसल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैं जब अभी नर्सरी गई थी तो मेरे पास गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की ही पौध है और मैं ये जो ड्रम खाली कर रही हूँ इनमें ऑलरेडी यही फसल पहले से थी। तब फिर मैं क्या करूँगी? अगर ये खेत होता तो मैं किसी भी हालत में दोबारा ये फसल नहीं बो सकती। खेत में तो कुछ दिनों का, कुछ महीनों का गैप भी दिया जाता है ताकि मिट्टी को रेस्ट मिले। और देखिए हमारी मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है। हम जब इसको गोभी को ठोकते हैं तो ये झड़ जाती है। तो ये एक टिप आप याद रखिए कि मिट्टी जब बनाएं तो वो इतनी भुरभुरी हो। आप गौर से देखिए, जैसे ही पौधा उखाड़ते हैं और उसे ऐसे ठोकते हैं तो उसमें से मिट्टी पूरी झड़ जाती है। एकदम सॉफ्ट मिट्टी है और मिट्टी आप जब सॉफ्ट बनाएंगे तो आपकी फसल अच्छी होगी ही। देखिए ज़रा सा सहारा दिया और ठोका और मिट्टी की जड़ें जड़ें भर रह जाती हैं, पूरी मिट्टी झड़ जाती है। इसी को कहते हैं वेल ड्रेन मिट्टी। देखिए आप, चिकटा मिट्टी नहीं, जड़ों को पकड़ती नहीं है, ऐसी मिट्टी में हमेशा हर फसल अच्छी होती है। तो मैं मिट्टी की बात कर रही थी कि अगर खेत होता तो हम इसमें नहीं बो सकते, लेकिन ये हमारा प्लास्टिक का टब है तो हम क्या करेंगे, इस मिट्टी को पलट देंगे और इसको हवा में सूखने के लिए छोड़ देंगे और इसी ड्रम में दूसरी मिट्टी, ताज़ी मिट्टी जो बोरियों में भरी हमारे पास रखी है, देखिए आप जड़ें भी कितनी क्लियर हैं, पूरी मिट्टी झड़ गई। तो हम नई मिट्टी इसमें भर के और फिर पत्ता गोभी, फूल गोभी की सब्जी लगा सकते हैं। और यदि हमारे पास नई मिट्टी नहीं है या कम है, तो अगर हमारे पास पूरी नहीं है तो हम आधी ये पुरानी मिट्टी ले लेते हैं, 50% नई मिट्टी मिलाकर बो सकते हैं। और अगर नहीं है मिट्टी, केवल यही है, तब फिर हम इसमें 50% गोबर खाद मिला देंगे। तो मिट्टी में जिन पोषक तत्वों की कमी हुई है वो दोबारा से वो गोबर खाद उनको पूरी कर देगा। देखिए कितनी शानदार हार्वेस्टिंग है। जब आप कुछ कुछ क्रिएट करते हैं, जैसे कि छत पर हमने सब्जियां लगाई, आप उसको कुछ भी करें, जब आप खुद कुछ करते हैं और परिणाम हाथ में होता है तो उसकी खुशी शब्दों में नहीं बयान की जा सकती। ये सब्जी खाने का स्वाद इसलिए दुगना तिगना बढ़ जाता है क्योंकि ये हमने अपने बगीचे पर, अपनी छत पर उगाई है। बड़ी बात है, हम वो खा रहे हैं जो हम उगा रहे हैं। हमें पता है कि ये ऑर्गेनिक है, हमें पता है कि इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है और हमें ये भी पता है कि हम ये कर पाते हैं। और मैं ये आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आप भी ये कर सकते हैं। बस ये छोटी सी टेक्निक है जिसे आपको सीखना है। पहली ही बार में नहीं, बार बार आप कीजिए। बस आप ये इसको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कीजिए। सब्जियां उगाने को अपने छत पर 10-12 गमले रखकर या आपके आसपास नीचे कहीं खाली प्लॉट क्यारी है तब तो ज़रूर करें। मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे हैं, खास करके कस्बों में, कि जिनके बड़े बड़े आंगन हैं, जिनके पास बहुत जगह है, बस उनको सब्जी उगाने का जुनून नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि इसको जुनून की तरह आप सब फैलाएं। मैं जो कह रही हूँ वो इसलिए कि मुझे पता है जब से मैंने चैनल खोला है बहुत लोगों ने मुझे देखकर सब्जियां उगाना शुरू की हैं। तो बस आप भी शुरू हो जाइए और जो परेशानी आएगी तो उसके लिए तो मैं बैठी हूँ, मैं परिणाम दिखा रही हूँ। इसीलिए मैं छोटे से छोटा काम आपको दिखाती हूँ और बार बार ये भी दिखाती हूँ कि असफलता भी हाथ लगती है। अगर असफल होते हैं तो मायूस नहीं होते, बस आप
आप बस बंद मत कीजिए। जो सब्जी आप उगा सकते हैं, आपके यहाँ जो मिलता है, अगर बड़ी नर्सरी नहीं है कोई बात नहीं, आपके यहाँ बैगन आलू टमाटर लगाने को तो मिलेंगे, धनिया मेथी पालक तो मिलेगी, वही लगाइए जो उपलब्ध है। अगर गोभी की पौध नहीं मिलती या कुछ विशेष पौधे नहीं मिलते तो जो मिलता है वो उगाइए। और देखिए ये हार्वेस्टिंग हो गई और ये हमारा जो ड्रम है ना वो खाली हो गया और अब लगभग गोभी समाप्त की ओर है। और ये 4 फूल तो मैं फ्रिज में रखूँगी, जो मुझे लगता है 1 हफ्ते तो आराम से फ्रिज में सब्जी चलती है। और इन पत्तों का मैं क्या करूँगी, जो कि आज की वीडियो का विषय यही है कि पत्ते मिलाते समय क्या सावधानियाँ रखें। मैं क्या क्या करती हूँ, तो जो भी पत्ते होते हैं देखिए हम उनकी कुट्टी बना देते हैं इस तरह हंसिया से काट के छोटे पार्ट में। और ग्रीन जो कचरा होता है उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, नाइट्रोजन रिच तो ये होता ही है। तो इस मॉइस्चर को अगर मिट्टी में हम मिलाते हैं तो मॉइस्चर और पत्ता और मिट्टी मिलके कई बार फंगस डेवलप होती है। और अगर हमने उस मिट्टी में कोई फसल लगाई है तो उस फसल में फंगस आने की संभावना रहती है। तो मैं इसीलिए पहले ही इन पत्तों को काट के हवा में धूप में फैला दे रही हूँ। इससे क्या होगा, मैं इसका मॉइस्चर कम कर रही हूँ, ख़त्म तो नहीं हो पाएगा। अगर 1 हफ्ते ये खुली धूप में हवा में पड़े रहेंगे, हरापन इनमें रहेगा लेकिन मॉइस्चर इनका 80% उड़ जाएगा। फिर मैंने इसमें कुछ सूखे पत्ते भी मिलाए हैं। तो जो ये गार्बेज है ये 50-50, 50% सूखा है, 50% हरा है। और इसमें कोई किचन कंपोस्ट नहीं है, मटर के छिलके वगैरह हैं। तो उन सबको धूप में डाल दिया, मॉइस्चर हटा दिया और फिर इसको मिट्टी में मिलाया है। मात्रा आप जितनी मिला दें कोई इससे दिक्कत नहीं है। अगर आप तुरंत पौधे लगा रहे हैं तो आपको 40% 30% ही ये मिलानी चाहिए, मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। और यदि आप कंपोस्ट बनाने के लिए रख रहे हैं तो आप 80% पत्ते ले लीजिए और 20% मिट्टी मिला के थोड़ा सा गोबर भी 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी गोबर खाद भी डालें, क्योंकि गोबर खाद में माइक्रोब्स होते हैं। और आप किसी भी छायादार जगह पर उस मिट्टी को भर के रख देंगे, ऐसी बोरी में रखें जो अगर जूट की बोरी हो जिसमें ऑक्सीजन जाती रहे, या फिर प्लास्टिक की बोरी में भर रहे हैं तो उसका मुंह बंद नहीं करें, मुंह खुला रखें ताकि हवा जाती रहे। देखिए कुछ इस तरह मैं यूज़ करती हूँ सूखे पत्तों को। क्या आप भी करते हैं इस तरह सूखे पत्तों को यूज़? कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या ये बात आपको पहले से पता थी, ये भी कमेंट करके बताएं। मैं भी करते ही करते सीखी हूँ। तो ये मिट्टी है और वो पत्ते हैं और हमने ड्रम में आपको मिलाते हुए पहले बताया ही है। तो हमारी छत से, हमारी ही बागवानी से हमको आसानी से खाद मिल जाती है। उन पत्तों को हम बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। ये देखिए हम इस तरह मिला के 8 दिन के लिए ड्रम छोड़ देंगे। हमने ड्रम की निचली सतह में मिलाया है, ऊपर की सतह में 8 इंच में 7 इंच में हम प्लेन मिट्टी रखेंगे ताकि कोई नुकसान ना हो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।